पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन मार गिराया था, F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये फरवरी 2019 की घटना हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइप की बात, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र सम्मान। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, ये लाइव तस्वीरें जहां ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और तमाम मंत्रियों को आप देख सकते हैं, और तमाम जो सेना के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। राष्ट्रपति आज वीर सपूतों को सम्मानित कर रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन अभिनंदन वर्धमान को ये खबर मिली कि एक पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है। तो आपको याद दिला दें कि फरवरी 2019 की यह घटना है जब ये पता चला कि एक पाकिस्तानी फाइटर जेट भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है। तुरंत अभिनंदन वर्धमान को यह खबर लगी और उन्होंने अपने मिराज 2000 से उसका पीछा किया और उसे मार गिराया। हालांकि इस दौरान खुद अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और उनका प्लेन भी क्रैश हो गया था, और उसको ससम्मान उनको भारत वो वापस आए और उन्होंने वहां कमाल का शौर्य और कमाल की बहादुरी के साथ ही संयम भी दिखाया, और आज देश उन्हें सम्मानित कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। बालाकोट के वीर का सम्मान किया जा रहा है। अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र प्रदान करेंगे राष्ट्रपति, और ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में चल रहा है जहां प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। सीधी तस्वीरें, ग्रुप कैप्टन हैं अभिनंदन वर्धमान, भारतीय वायुसेना के अधिकारी। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। फरवरी 2019 में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत की सीमा में प्रवेश करता है और उसके बाद अभिनंदन वर्धमान पीछा करते हैं उसका और उसे मार गिराते हैं। राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान समारोह इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बालाकोट के वीर को सम्मानित किया जा रहा है। अभिनंदन वर्धमान की बहादुरी के किस्से पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुने, और उनकी तस्वीरें भी सामने आई जब वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और वहां पर किस तरह का साहस और किस तरह का संयम उन्होंने दिखाया। और इस वक्त हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जीडी बख्शी साहब, हमें याद है वो तस्वीरें और वो हालात भी हमें याद हैं। अभिनंदन वर्धमान किन परिस्थितियों में वो पाकिस्तान पहुंच गए, उससे पहले F-16 को मार गिराया उन्होंने, और कमाल का साहस और संयम उनके व्यवहार में नजर आया। बिल्कुल, देखिए जो अभिनंदन है तो आइकॉनिक कल्ट स्टेटस उन्होंने अचीव कर लिया था बालाकोट की झड़प में, जबकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश करी और अपने बॉम्बर भेजे, F-16 तैयारे, अमेरिकन तैयारे भेजे हमारी टेरिटरी में, तो वो तो घुस भी नहीं पाए। उन्होंने अपने बम अरगल में यहाँ वहाँ बेच वो गिरा के किसी को भी हिट नहीं कर पाए थे, जो कि वो कह रहे थे हिट करना चाहते थे, क्योंकि हमारे फाइटर उन पे टूट पड़े, उनको इंटरसेप्ट किया गया और अपने MiG-21 जहाज जो कि 1960 की दशक का जहाज है, उससे वो इस 4th जनरेशन फाइटर पे टूट पड़ा और 2nd जनरेशन के जहाज से, और 30 किलोमीटर की रेंज का ही इसके अंदर रॉकेट होता है वो, जबकि पाकिस्तान के पास वो अरामको का वो जो 80 किलोमीटर की रेंज का आराम मिसाइल था, और उसने इसके ऊपर फायर किया, निशाना दागा, लेकिन इसने झपट कर उसके पास पहुंचा, और हालांकि इतना क्वालिटेटिव फर्क था दोनों फाइटर्स में, फिर भी इसने एक F-16 मार गिराया और फिर खुद शॉट डाउन हो गया। जी सर, आपसे जो वीर चक्र सम्मान होता है उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, किन परिस्थितियों में ये सम्मान दिया जाता है? देखिए, वीर चक्र जो है ये जो कि हमारे कॉम्बैट के अवार्ड हैं उसमें पहला है ये वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र। ये 3 कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं
और जो अच्छी वो रण कौशल और वीरता दिखाने के लिए ये वीर चक्र प्रदान किया जाता है। नॉर्मली जो भी फाइटर पायलट दुश्मन के जहाज को मार गिराता है उसको वीर चक्र दिया जाता है। जिस प्रकार वो डेंजिल कीलर और ट्रेवर कीलर इन लोगों ने पहले नैट थे अपना जो 1965 के युद्ध में गिराए थे दुश्मन के तैयारे, फिर विंग कमांडर नेम जो हंटर से उन्होंने मार गिराया था 65 के युद्ध में और इस युद्ध में, तो वीर चक्र नॉर्मली ये दर्जे का अवार्ड दिया जाता है। एक जो रण कौशलता दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, शुजात दिखाते हैं युद्ध के मैदान में, और दुश्मन के फाइटर जेट को जो मार गिराते हैं अमूमन उन्हें वीर चक्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार अभिनंदन को भी वो दुश्मन का F-16 जहाज उसके इलाके में घुस के मारने के लिए वीर चक्र प्रदान किया गया, और उनकी हिम्मत की बदौलत दुश्मन के जहाजों को अपना हमला, अपने बॉम्ब ऐसे जहां तहां गिराकर भागना पड़ा वापस अपनी टेरिटरी में। ये एक बहुत शौर्य और साहस का कार्य था, हिम्मत का कार्य था जी। टेक्नोलॉजिकली इंटीरियर जो फाइटर था उससे जनरेशन का फाइटर है MiG-21, और 4th जनरेशन का फाइटर है ये आपका F-16, और F-16 का जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल था वो 80 किलोमीटर की रेंज का था, अमेरिकन मिसाइल, जबकि इसके पास केवल 30 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल था। फिर भी ये झपट पड़ा, नजदीकी हासिल करी और बड़ी रण कौशलता से, बहुत ही हिम्मत से इसने दुश्मन का एक F-16 तैयारा मार गिरा। इसके लिए इनको वीर चक्र प्रदान हुआ, इनको आइकॉनिक कल्ट स्टेटस मिला, लेकिन ग्राउंड फायर की वजह से इनका जहाज भी हिट हुआ और ये दुश्मन की टेरिटरी में लैंड किए। वहां भी इन्होंने बहुत जो है संयम दिखाया, बहुत ही पेशेंस दिखाया और हिम्मत दिखाई, बिल्कुल विचलित नहीं हुए, जबकि इनको मारने पीटने की कोशिश भी करी पाकिस्तान के फौज ने। बिल्कुल इनका जो है एग्जेम्पलरी संयम था उस वक्त, और डिग्निटी के साथ ये प्रिजनर ऑफ वॉर स्टेटस में बिल्कुल मना कर दिया कोई भी इंफॉर्मेशन सिवाय नाम, नंबर और रैंक जी। और बिल्कुल बख्शी सर, इसके साथ ही नायब सूबेदार सोमवीर और साथ ही मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बख्शी सर, जो आहुति देश के लिए हमारे वीर जवान देते हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम हम उनको सम्मानित कर सकते हैं, और वही हमारा देश कर रहा है जो हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो रण सम्मान है ये दूसरी सीरीज है जो कि पीस टाइम में दी जाती है, जबकि दुश्मन से झड़प ना हो लेकिन अपने टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स के साथ लड़ाई में आपकी जो है ये जो अशोक चक्र सीरीज है, जिसका हाईएस्ट अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इस प्रकार मतलब ये भी शौर्य चक्र भी इक्विवेलेंट है आपके बीआरसी का, लेकिन ये पीस टाइम की कंडीशन में दिया जाता है, जब दुश्मन से झड़प ना हो रही हो, अपने ही देश की या तो मिसगाइडेड लोग, इंसर्जेंट या टेररिस्ट, इनसे भी फाइटिंग के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। और मेजर ढोंडियाल बहुत ही मशहूर इनका किस्सा था, इन्होंने खुद अटैक लीड किया गाजी बाबा, जिसने कि ये अंजाम दिया था, जिसकी कमान में वो जो है पुलवामा का कांड किया गया था, उसको ढूंढ निकाला था और मार डाला था, और इसमें इस मुहिम में उन्होंने अपनी भी प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ढोंडियाल साहब और उनकी जो वाइफ है, मेरे जहां तक मुझे याद है, वो भी फिर आर्मी में चली गई है। बिल्कुल जेडी बख्शी साहब, और अब ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की मां और पत्नी ने वो सम्मान हासिल किया, और उनकी पत्नी खुद अब सेना अधिकारी बन चुकी हैं। जी, तो ये बहुत ही हिम्मत के कार्य है, बहुत ही शुजात और शौर्य के कार्य है, और इनको रिकग्निशन देने के लिए पूरे देश के सामने सम्मानित किया जाता है, ताकि जो हमारे
देशवासी है वो इनकी पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म, हिम्मत, शुजात और रण कौशलता को देखकर वो प्रोत्साहित हो। बच्चे भी फिर जो है वो सशस्त्र सेनाओं में जाए कि किस प्रकार सम्मान पूरे देश के सामने हमारे महामहिम राष्ट्रपति, हाईएस्ट जो हमारी अथॉरिटी है, वो जब खुद ये सम्मान देते हैं, राष्ट्रपति भवन में समारोह होता है, प्रेस कवर करती है, ये रिकग्निशन देता है। अवार्ड तो अनाउंस हो जाता है ज्यादातर कुछ ही दिनों के अंदर, लेकिन देने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है और वो फिर बड़े धूमधाम से, बड़े ही इन अ वेरी बिफिटिंग मैनर वो राष्ट्रपति भवन में की जाती है। जबकि हमारे सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च कमांडर जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, वो ये अवार्ड खुद छाती पे लगाते हैं। अगर जीवित है नहीं तो उनके या तो पत्नी या मां को ये अवार्ड दिया जाता है। बिल्कुल, बेहद गौरव का, फक्र का ये समय होता है और ये तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। हाँ, उनकी देखिए पत्नी ये और भी राष्ट्रीय राइफल्स में थे जहां तक मुझे याद है, और टेररिस्ट अटैक के दौरान उनके हाइडआउट में जाके जो इन्होंने शौर्य का कार्य किया, लीड किया, उसके ऊपर हमला, गोलियां खाई, छलनी हुए, फिर भी लड़ते रहे, तो ये बहुत ही हिम्मत के कार्य है। देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा, इनके परिवारों का ऋणी रहेगा, जिनका ब्रेड विनर चला गया, जिनका घर का सदस्य चला गया। लेकिन वो देखिए उनकी भी हिम्मत है परिवारों की कि किस स्टोइसिज्म से वो ये बेयर करते हैं। जो बेचारा जाने वाला था वो तो चला गया, लेकिन वो जो घाव है वो पूरे जीवन, आजीवन भरने में समय लगता है। माँ बाप का और घर के जो पत्नी का, उसकी तो डेवस्टेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी देखिए किस हिम्मत से लोग बेयर करते हैं। और ये पेट्रियाटिज्म की सबसे ऊंची मिसाल है, अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। कीर्ति चक्र महावीर चक्र के बराबर है और काफी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलता है। करेज बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए ये किया जाता है। नॉर्मली ऐसे में लोग घायल होकर भी जो इवैक्यूएशन को रिफ्यूज कर दे, लड़ता रहे और दुश्मन घायल हालत में भी मारे, नॉर्मली ऐसे सर्कमस्टांसेस। जी, इस बीच परम विशिष्ट सेवा और अति विशिष्ट सेवा मेडल